ये आवाज रात में अकेले सुन रहे हैं तो ये सही समय है, क्योंकि हॉरर स्टोरीज पर जो कहानियां आती हैं वो डराने के लिए नहीं, याद दिलाने के लिए होती हैं। याद उन चीजों की जिन्हें आप भूल चुके हैं। मुझे नहीं पता मैंने ये कहानी कब लिखनी शुरू की। मुझे बस इतना याद है कि जब मैंने आखिरी लाइन लिखी, मैं उस कमरे में अकेला नहीं था। मेरा नाम आरव है और अगर आप ये सुन रहे हैं तो आप भी अब इस कहानी का हिस्सा हैं। मैंने घर इसलिए नहीं लिया था कि वो सस्ता था। मैंने घर इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे पहले से जानता था। ये एहसास मुझे तीसरी रात हुआ जब मैं नींद से उठा और देखा कमरे में सब कुछ अपनी जगह पर था। बस मैं थोड़ा सा हटा हुआ था, जैसे कमरा मुझसे आगे निकल गया हो। घड़ी की टिक टिक बहुत तेज थी, इतनी तेज जैसे घड़ी दीवार पर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर चल रही हो। उस रात कोई आवाज नहीं थी। यही बात गलत थी, क्योंकि पुराने घर कभी पूरी तरह चुप नहीं रहते। मैं उठा, पैर नीचे रखा। फर्श ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, जैसे किसी मरे हुए इंसान का हाथ। मैं पानी पीने गया। गला सूख रहा था, जैसे बरसों से मैंने कुछ बोला ना हो। और तभी मैंने दीवार पर एक चीज देखी, एक हल्की सी लकीर, जैसे किसी ने दरवाजा बनाया हो और बाद में सोच बदल ली हो। मैंने उसे छुआ। दीवार नरम थी। दीवार नरम नहीं होती। जैसे हम किसी सोए हुए इंसान को छूते हैं और उसकी त्वचा सिहर उठती है, ठीक वैसे ही उस दीवार में एक कंपन हुआ। वो सीमेंट या ईंट की ठंडक नहीं थी, वो एक गुनगुनी जीवित गर्मी थी, जैसे उस दीवार के पीछे खून दौड़ रहा हो। तभी उस लकीर के पीछे से एक गंध आई। ये गंध पुराने बंद किताबों के पन्नों और सूखे हुए गुलाबों की थी। मैं पीछे हटा। मेरे पैरों के नीचे की जमीन ने आवाज की, जर्र। लेकिन ये लकड़ी के फर्श की आवाज नहीं थी। ये आवाज वैसी थी जैसे कोई सूखी हड्डियों पर चल रहा हो। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, स्विच दबाया। क्लिक, आवाज गूंजी, लेकिन रोशनी नहीं आई, बल्कि अंधेरा और गाढ़ा हो गया। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता। उस घर में अंधेरा एक वजन था, एक भारी कंबल जैसा जो मेरे कंधों पर, मेरी छाती पर दबाव डाल रहा था। कौन है? मैंने पूछा। मेरी आवाज मेरे कानों तक पहुंचने से पहले ही हवा में खुल गई। तभी वो आवाज आई। वो मेरी ही आवाज थी, पर मुझसे नहीं आ रही थी। वो आवाज दीवार के अंदर से आ रही थी। उसने कहा, आरव, तुम अभी तक जागे नहीं हो? मैंने हकलाते हुए पूछा। मैं जागा हुआ हूं, तुम कौन हो? दीवार के अंदर वाली आवाज हंसी। वो हंसी सूखी, खोखली और डरी हुई। उसने कहा, मैं वो हूं जो तुम भूल गए हो। मैं वो आरव हूं जो इस कहानी का पहला ड्राफ्ट था, जिसे लेखक ने पसंद नहीं किया। और फिर वो नर्म दीवार फटने लगी। अंदर से एक लाल रोशनी आ रही थी। अंदर एक गलियारा था, एक लंबा अंतहीन गलियारा, और उस गलियारे के दोनों तरफ आईने लगे थे। मैं ना चाहते हुए भी उस फटी हुई दीवार के अंदर चला गया। मैंने पहले आईने में देखा, उसमें मेरा प्रतिबिंब था, लेकिन वो मैं नहीं था। आईने वाला आरव बूढ़ा था। वो एक टाइपराइटर पर कुछ लिख रहा था। उसकी उंगलियां खून से सनी थीं। मैंने शीशे पर हाथ रखा। अंदर वाले बूढ़े आरव ने टाइप करना बंद किया और मेरी तरफ देखा। उसने अपने होंठ हिलाए। आवाज नहीं आई, लेकिन मैं समझ गया उसने क्या कहा। शब्दों को मत पढ़ो, वरना तुम भी अक्षर बन जाओगे। मैं आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था। उस पर लिखा था संपादक कक्ष, यानी एडिटर रूम। अंदर से आवाज आ रही थी, टिप टिप टिप, जैसे स्याही टपक रही हो। मैंने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, सिर्फ एक कुर्सी थी, और कुर्सी पर कागजों का एक ढेर बैठा था, इंसान के आकार में। उस कागज के आदमी ने मुझे देखा। उसकी आंखें नहीं थीं, वे स्याही के दो गहरे गड्ढे थे। उसने कहा, तुम जल्दी आ गए, अभी तुम्हारा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। मैंने कहा, मुझे घर जाना है, मैं ये सब नहीं चाहता। वो कागज का आदमी हंसा। उसकी हंसी से पन्ने फटने की आवाज आई। उसने कहा, घर? कौन सा घर? वो घर जो हमने तुम्हारे लिए लिखा था, या वो घर जिसे तुम हकीकत समझते हो? उसने ताली बजाई और जमीन फट गई। मैं नीचे गिरा, अंधेरे में गिरता रहा। जब मेरी आंख खुली
तो मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी, खिड़की से धूप आ रही थी, पंखे की आवाज, बाहर गाड़ियों का हॉर्न। मैं जोर से सांस ले रहा था। मैं हंसा, पागलों की तरह हंसा। सिर्फ एक सपना था। मैं बिस्तर से उतरा, मुझे ताजी हवा चाहिए थी। मैं दौड़कर बाहर गया, अपनी कार निकाली। मैं शहर से दूर जाना चाहता था। मैंने कार स्टार्ट की और एक्सेलरेटर दबा दिया। सड़कें खाली थीं, अजीब तरह से खाली। कोई दूसरा इंसान नहीं दिख रहा था। मैंने रेडियो ऑन किया गाना सुनने के लिए, लेकिन रेडियो पर गाना नहीं बज रहा था। रेडियो पर कीबोर्ड टाइप करने की आवाज आ रही थी, खट खट खट। और फिर एक आवाज आई। आरव को लगा कि वो भाग रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सड़क आगे खत्म होने वाली है। मैंने रेडियो बंद कर दिया। बकवास बंद करो, मैं चिल्लाया। मैंने अपनी कार की स्पीड और बढ़ा दी, 80, 100, 120। तभी सामने का नजारा बदलने लगा। इमारतें, पेड़, आसमान, सबका रंग फीका पड़ने लगा। रंग उड़ रहे थे, जैसे किसी पुरानी पेंटिंग से रंग उतर रहे हों। सब कुछ सफेद और काला हो रहा था। और फिर सड़क खत्म हो गई। मेरे सामने खाई नहीं थी, मेरे सामने दीवार नहीं थी, मेरे सामने सफेद शून्यता थी, वाइट वॉइड, जहां कुछ नहीं था, न जमीन न आसमान, सिर्फ कोरा सफेद कागज। मैंने ब्रेक लगाया, कार रुक गई। मैं कांपते हुए बाहर निकला। मैंने उस सफेदी को छुआ। वो ठंडी थी और उस पर एक बहुत बड़ी काली लकीर खिंची हुई थी। मैंने ऊपर देखा, आसमान में सूरज नहीं था, आसमान में एक विशाल छत वाला पंखा घूम रहा था और एक बहुत बड़ा हाथ बादलों के बीच से नीचे आ रहा था, जिसने एक पेन पकड़ा हुआ था। मैं समझ गया, मैं दुनिया में नहीं था, मैं एक पन्ने पर था। मैं पीछे मुड़ा भागने के लिए, लेकिन पीछे मेरी कार गायब हो चुकी थी। वहां एक आदमी खड़ा था। उसका आधा शरीर मिटा हुआ था, जैसे किसी ने रबर से मिटाया हो। उसने अपनी एक आंख से मुझे देखा और बोला, वापस जाओ आरव, अगर तुम पन्ने से बाहर गिर गए तो तुम ड्राफ्ट बन जाओगे, मेरी तरह। मैंने पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं इस कहानी का हीरो था तुमसे पहले, लेकिन मैं बोरिंग था, इसलिए लेखक ने मुझे डिलीट कर दिया। अब तुम्हारी बारी है, क्लाइमैक्स आ रहा है। तभी आसमान से गड़गड़ाहट हुई। वो बिजली की आवाज नहीं थी, वो पन्ना पलटने की आवाज थी। हवा का तेज झोंका आया। मुझे लगा मैं उड़ जाऊंगा। मैं जमीन पर लेट गया। मैंने घास को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन घास असली नहीं थी, वो शब्दों से बनी थी। हरे रंग की स्याही से लिखा था, घास। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और चीखा, मुझे जागना है अभी। और अचानक सब शांत हो गया। मैं फिर से अपने उसी कमरे में था। रात का समय था, वही सन्नाटा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। मेरे सामने टेबल पर मेरा लैपटॉप खुला था और लैपटॉप की स्क्रीन पर YouTube खुला था। वीडियो चल रहा था, लाइव वीडियो। टाइटल था, आरव का आखिरी सीन। वीडियो में मैं दिख रहा था, मैं जो अभी कमरे में खड़ा हूं, और वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे थे, तेजी से, इसे मार डालो, दरवाजा खोलो, पीछे देखो। मैं डरते डरते पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन फिर लैपटॉप से आवाज आई, मेरी अपनी आवाज। नैरेटर बोल रहा था, आरव ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा वो अकेला है, लेकिन उसे ये याद नहीं था कि हर कहानी में एक जगह ऐसी होती है जहां लेखक छुपता है, और वो जगह है उसका अपना दिमाग। मेरा सिर दर्द से फटने लगा। मुझे लगा मेरे दिमाग के अंदर कोई चल रहा है। मैंने आईने में देखा, और जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। आईने में मेरे माथे पर शब्द उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी त्वचा पर लिख रहा हो। शब्द थे, दी एंड। मैं चिल्लाया, नहीं, ये मेरी जिंदगी है। तभी कमरे का दरवाजा खुला, लेकिन बाहर गलियारा नहीं था। बाहर घुप अंधेरा था, और उस अंधेरे से हजारों हाथ बाहर निकले, काले, स्याही से सने हुए हाथ। वे मुझे पकड़ने लगे, वे मुझे खींचने लगे उस अंधेरे में जहां अधूरी कहानियां रहती हैं। मैंने दरवाजे की चौखट पकड़ ली। मैंने कहा, कोई मुझे सुन रहा है, बचाओ। और तभी मुझे एहसास हुआ, आप, हाँ आप जो ये सुन रहे हैं, आप मुझे बचा सकते हैं। मैंने कैमरे की तरफ देखा, यानी आपकी तरफ, और कहा, सुनो, ये कहानी नहीं है, ये जाल है। जैसे ही आप ये कहानी सुनना बंद करेंगे, मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे याद रखना, प्लीज मुझे याद रख। और तभी
मेरी आवाज कटने लगी। मेरा मुंह बंद होने लगा। मेरे होंठ एक दूसरे से चिपक गए, जैसे गोंद लगा हो। मैंने उंगलियों से मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन वहां अब मुंह नहीं था। चेहरा सपाट हो गया था, कोरे कागज जैसा। अब मैं बोल नहीं सकता, मैं सिर्फ टाइप कर सकता हूं। और अब वो रिकॉर्डर जो कमरे के कोने में रखा था, अपने आप ऑन हो गया। उससे एक भारी आवाज आई, जो मेरी नहीं थी, ये उसकी थी जिसने ये सब लिखा है। उसने कहा, कट। आरव का किरदार यहीं खत्म होता है, लेकिन शो चलना चाहिए। हमें एक नए हीरो की जरूरत है, एक ऐसा हीरो जो डरावनी कहानियां सुनना पसंद करता हो, जो रात में अकेले में ये आवाज सुन रहा हो। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। जरा अपने फोन से नजर हटाइए। क्या आपको कमरे में कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? क्या वो कुर्सी थोड़ी खिसकी हुई है? क्या वो परछाई थोड़ी ज्यादा गहरी है? ध्यान से सुनिए। क्या आपको टाइपिंग की आवाज आ रही है? खट खट खट। डरिए मत, ये सिर्फ आपकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। अगला सीन आपके बेडरूम का है और पहली लाइन है, उसने फोन नीचे रखा और उसे एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। शुभ रात्रि, या शायद आपकी पहली कहानी।